हेलो बच्चों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिंद्राज कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे बेटा क्लास 12 जो पढ़ा रहे थे इससे पहले केमिस्ट्री दिख रहा होगा, कक्षा 12 रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर है इसका दूसरा हमारा बेटा वैद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका बेटा पहला लेक्चर है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरफ आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज पहला देखिए चैप्टर दिया है, कौन सा चैप्टर नंबर 2 है, वैद्युत रसायन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत रसायन, यानी वैद्युत रसायन होता क्या है। ठीक है, चैप्टर का ही नाम है वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले समझेंगे ना बेटा वैद्युत रसायन क्या होता है। तो बताया गया रसायन विज्ञान की वह शाखा है, क्या रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को तथा वैद्युत ऊर्जा के परस्पर क्या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत रसायन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। वैद्युत ऊर्जा को इसे चेंज करेंगे, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं और रासायनिक ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। क्या होता है बेटा, ये एक दूसरे का क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत चालक क्या होते हैं। विद्युत चालक जिसमें किसमें यानी करंट फ्लो होती है, धारा फ्लो होती है। ठीक है, वैद्युत चालक की बात करें, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वैद्युत चालक कहलाते हैं इसे। ठीक है, वैद्युत चालक कहलाते हैं इसे। धातुएं विद्युत अपघट्यों के विलयन आदि। कुछ धातुएं होती हैं जिसमें क्या होता है बेटा, धारा का प्रवाह होता है। और क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्यों के विलयन आदि। वैद्युत जो अपघट्य के विलयन होते हैं उसमें भी क्या होता है, धारा का प्रवाह हो सकता है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे बेटा, विद्युत यानी विद्युत चालक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। दूसरा है बेटा कुचालक, नॉन कंडक्टर। क्या, नॉन कंडक्टर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये लिखा है वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। क्या बेटा, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है या नहीं होता है। ठीक है, कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़, कांच, शुद्ध जल आदि। ठीक है, रबड़, कांच, शुद्ध जल की बात की गई, वो वाला जल नहीं जो पीते हो वो। ठीक है, तो उसमें तो करंट फ्लो ही हो जाएगी, डालोगे करंट तुरंत करंट मारेगा। ठीक है बेटा, शुद्ध जल की बात की गई है। रबड़, कांच था शुद्ध जल आदि। ओके, इसीलिए वैद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहते हैं। इसीलिए जो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं उसको आयनिक चालक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको इरेज करके आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैद्युत अपघट्यों के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघट्यों के प्रकार पढ़ेंगे। वैद्युत अपघट्यों के प्रकार। ठीक है बेटा, चलिए दिख रहा होगा। देखिए वैद्युत अपघट्यों के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात करें, जिसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जैसे जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयनित हो जाते हैं,
पूर्ण रूप से घुलना, जैसे आप ग्लास में पानी लीजिए, उसमें चीनी घोल दीजिए तो पूर्ण रूप से वो क्या होती है, घुल जाती है। अभी ग्लास पानी लेके ग्लास में बालू घोरो तो क्या घुल जाएगी? नहीं घुलेगी, तो से वो आयनित नहीं होगी। इसमें बताया जो 100% पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं, बताया गया ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताया गया विद्युत अपघट्य के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसके अंदर वो कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के आते हैं। देखिए, प्रबल अम्ल क्या होता है प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर? प्रबल अम्ल फार्मूला दिया है, उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3। प्रबल क्षार NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, फिर ये दिए सभी लवण, ये कितने प्रकार के होते हैं? यानी जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं और सभी लवण होते हैं। जितने क्या होते हैं? सभी लवण होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला लिखा है CH3COONA। ठीक है, सॉरी एसिटिक एसिड नहीं है, CH3 सोडियम एसिटेट है। ओके, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH होता है, वो एसिटिक एसिड होता है, ये सोडियम एसिटेट है क्योंकि Na लगाए हमारा क्या है? सोडियम। ये एसिटिक है तो क्या हो जाएगा? सोडियम एसिटेट इसको बेटा बोलते हैं, सोडियम एसिटेट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। दूसरा हमारा बेटा मैंने बताया ना विद्युत अपघट्यों के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा क्या है बेटा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, क्या बेटा बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं, यानी बहुत कम आयनित होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जो विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो 100% आयनित हो जाते हैं, ये बहुत कम आयनित होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य बेटा ये 2 तरह के होते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल ये लिखा है एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, H2CO3। दूसरा है दुर्बल क्षार NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया। अब आगे बात करेंगे, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसको देखते हैं आगे इसका। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत चालकों के प्रकार। वैद्युत चालकों के प्रकार की बात करें तो बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और पहला लिखा है देख लीजिए इसमें, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक को क्या बोलते हैं? मेटालिक कंडक्टर, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो पढ़ते हैं धात्विक चालक क्या होते हैं। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी जो सभी धातुएं होती हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जिसे तुम एक स्थान से उठा के तुमको दूसरे स्थान तक बैठाला जाता है, उसी तरह ये क्या होता है बेटा? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। तुम क्लास में बैठे हो तो तुम्हारा टीचर एक स्थान से दूसरे कहता है इधर से उठो इधर बैठो, तो एक स्थान से तुमको दूसरे स्थान तक बैठाने का जो कार्य कर रहे हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा? ले जाने का कार्य करते हैं। इसीलिए धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। इसलिए जो धातुएं होती हैं विद्युत की क्या होती है बेटा? चालक होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, उदाहरण कॉपर AgCuAgAuFeAl आदि। ठीक है, नोट ग्रेफाइट एक अधातु है। ग्रेफाइट जो है हमारा यानी हीरा वो क्या है? अधातु है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परंतु जो ग्रेफाइट है उसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रेफाइट भी विद्युत चालक है। धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, यानी धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। दूसरा है बेटा विद्युत अपघटनीय चालक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें
वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। उदाहरण जैसे NaCl को अगर हम जल में घोलेंगे तो Na+ में टूटेगा, Cl- में टूट जाता है। देखिए जल में घुलकर Na+ और Cl- में टूट जाता है। इनके मुक्त आयन आवेशों को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कर जरूर था आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।